अस्सलाम वालेकुम माय ऑल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, हम लोग अपने विलेज पहुंच चुके हैं और जो कैप्चर कर सकी आप लोग के लिए वो किया। ये मैं हूं और ये वहाँ के बच्चे हैं और बस हम लोग जा रहे हैं अपनी ज़मीनों पर। आप लोगों की वजह से मैंने कहा चलें आपको अपनी ज़मीनों को विज़िट करवाऊं। आज फर्स्ट डे ही है ईद का, लेकिन ये पार्ट 2 है, तो प्लीज़ डोंट मिस इट। आप देखिएगा कितना सुकून, कितनी शांति है। तो जहाँ से हमने वो व्लॉग छोड़ा था, जो ईद का फर्स्ट डे का फर्स्ट पार्ट था, वो जहाँ छोड़ा था वहीं से फिर दूसरा स्टार्ट किया। ये देखें, दूर दूर तक ज़मीन है, ये सबकी इकट्ठी हैं। ये मैं हूँ और मेरे साथ जो बच्चियाँ चली थी उनको मैं नहीं ला सकती थी। उनसे पूछा था हाँ, तो मुझे तो सही उन्होंने है। मना कर दिया, तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं। तो इस वक्त जो टाइम हो माण्हू रहा कसं था, हम लोग मुंह जब खपन पहुंचे थे तब 11:30 हुए थे, लेकिन इस वक्त मैक्सिमम टाइम जो है 4 के करीब करीब था, शाम के टाइम। बहुत सुकून था, बहुत ही ज़्यादा। और मैं यहाँ खड़ी थी, जो मैं बना सकती थी, जो कैप्चर कर सकती थी। मूंखे अॼु हैरत ये पई थिए जो यादि है आवी की तो वो ॿुधाई यहाँ कपास हफ़्ते की भी ॿधे है काश्त। और एक बच्ची है जो देख रही थी कैमरा में, तो मैंने उसको कहा कि आओ कुछ बोलो, लेकिन क्योंकि सिंधी हैं तो मैंने फिर सोचा पता नहीं यहाँ सिंधी बोलना सही है या नहीं, लोगों को समझ आएगी मेरी फैमिली इस यूट्यूब की। तो बस हम लोग 3-4 लोग थे। ये जो अंदर मैं आपको दिखा रही थी थोड़ा सा क्लोज करके, यहाँ अंदर जो है वो बनानास के बाग है ना, अंदर अंदर ही अंदर, ये दूर तक फैले हुए हैं। फिर मैं अंदर घुस के मैंने ये सारी बनाई हैं आमों के बागों की, और उस साइड केलों के बाग थे, ये आमों के बाग थे। और ये सारे हमारे नहीं है, हमारे बनानास के जो हैं, केलास जो है उनके हमारे बाग हैं। मेरे हस्बैंड ने अभी वो ज़मीन जो उनके हिस्से में आई थी उन्होंने काश की है। ये साथ में उनके कज़न्स की थी। ये आमों का बाग था जहाँ मैं बच्चों के साथ उन्हीं के साथ गई थी जिनका ये था। बहुत सादा से लोग हैं, बहुत सादा सी ज़िंदगी है इनकी, लेकिन इतनी मोहब्बत देते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। मुझसे छोटी भी एज की लड़कियां हैं, लेकिन मैं उनके साथ इस तरह होती हूँ जिस तरह फ्रेंड्स होते हैं। तो वो मुझे लेकर चली थी, मैं किसी की चाची लग रही थी, किसी की मामी, तो उन्होंने मुझे दूर तक लेकर गए कि सनलाइट की रोशनी में फ़र्स्ट टाइम मैं बाहर निकली हूँ। तो मुझे ख़ुद भी कैमरा में मज़ा आ रहा था देखने में कि माशाल्लाह बहुत अच्छी मतलब लाइट्स की ज़रूरत ही नीड ही नहीं हुई, वरना मैं हमेशा अपने घर में अपने स्टूडियो में बना रही होती थी वीडियोस या कभी कुछ बना रही होती थी, तो मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा था कि लाइट्स नहीं है। लेकिन किसी ने सही कहा, सनलाइट में बहुत मज़ा आया। मैंने बहुत सी इधर अपने शूट्स भी बनाए, ब्लॉग के साथ साथ मैंने अपनी थोड़ी सी टिकटॉक भी बनाई, शूट्स बनाए कुछ उस पर फिर मैंने कहा मैं एडिट करके दूंगी, तो वो भी मेरे माशाल्लाह बहुत उस पर व्यूज़ भी आए बहुत कुछ। तो ये बच्ची खेल रही थी, इसको मैं शायद इतनी अच्छी लग रही थी कि वो मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रही थी। फिर मुझे डर भी लग रहा था, मैंने कहा यार शाम बहुत ज़्यादा हो गई है, तो या के सामने खड़ी हो गई थी कि मेरी तस्वीर बनाओ। और मैंने कहा कहीं जिन भूत ना निकल आए, वीरानी चीज़ है, जगह है। और मुझे इतनी परफ्यूम लगी हुई थी क्योंकि मैं परफ्यूम के बगैर ज़िंदा नहीं हूँ। तो मैंने कहा जी वापसी का रास्ता लेते हैं, जो मैं बना सकती हूँ वो बनाई। कुछ रील्स बना ली थी, यहाँ शूट्स बनाई थी। फिर उन्होंने हमें कहा कि चलें आप आगे चलते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा जो है ना वाटर जिसे कहते हैं, जहाँ से नहर समझो छोटी सी है, थोड़ी सूख गई थी, लेकिन उन्होंने कहा वहाँ भी चलते हैं। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो हम अंदर ही अंदर मैं ये बाग में घूम रही थी, देख रही थी, और मुझे खौफ भी आ रहा था। और किसी चीज़ का खौफ नहीं था क्योंकि ये इनके आसपास घर थे और लोग हमें झांक भी रहे थे, लेकिन सारा ख़ानदान था। मेरे हस्बैंड का ये विलेज है और ये उन्हीं के रिश्तेदार हैं। ये देखें, ये नहर जहाँ से जा रही थी, जो इन खेतों को पानी भी देती थी जब इनका ट्यूबवेल चलता था, तो ये इस तरह। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब महकती खुशबू एक आ रही थी क्योंकि आसपास टोटल ये आम के बाग थे। और उस तरफ जो थे वो बाग थे उसके बनानास के, जो मेरे हस्बैंड के थे और उनके भाई के थे, जहाँ रुई काश्त होती है ना, जिसको कॉटन कहते हैं। तो साथ साथ सारी ज़मीनें थी, तो मैं थोड़ी थोड़ी सी विज़िट कर रही गति थी, भैया हर जगह जा रही थी, क्लिप बना रही थी। तुझे 12 पे और मैंने कहा चले आप लोगों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए ये ज़रूर बनाऊँ। बहुत मेहनत करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ। इधर मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं लगाया क्योंकि ये पार्ट 2 था,
थोड़ी-सी ही थी तो मैंने कहा चलें, अब दूसरों के घरों में घुस के मैं नहीं बना सकती थी। तो सूरज ढल रहा था तो मैंने कहा चलें जी वापसी का रास्ता लें। हस्बैंड को बताकर उनसे परमिशन लेकर आई थी। तो यहाँ से बस गुज़र रही थी मैं और साथ-साथ ये मैं व्यूज़ भी ले रही थी। अच्छा, मुझे जितना मज़ा आया शायद आप लोगों को देखने में इस तरह ना समझ आए, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ सिंध में इतनी बारिशें नहीं होती, तो ये थोड़ा-सा मतलब खिल के कलर नहीं आ रहा, जिस तरह सरसब्ज़ इनको होना चाहिए। थोड़ी-सी ज़मीनें बंजर लग रही थी सिर्फ़ इस वजह से, और वो सूरज देखा आपने? छुप रहा था। बहुत खूबसूरत व्यू था, बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इस ईद का जो मेरा ये पार्ट 1 पार्ट 2 व्लॉग है आपको कैसा लगा? ख़ास तौर पे पार्ट 2। तो ये मैं वाक़ई जी सोहणो है। ये किसी तो के कितना घर आई लगवा थी, कलर उन्होंने फैलाने मुझे फुल चाय पे बुलाया था। यो तो के उनको बस नहीं ले सकती थी लेकिन उनके घर के गई थी। है बस आज मैंने उनकी ने भैंसें तो और के ख़ास तौर पे खावत हुआ उनके डॉगीज़ के लिए मैं आई थी, ओए जो उनके पुस्या तू पालतू किता बुधाई डॉगीज़ नेगा थे। बत्तो ये की देखिए, खाली ये इस तरह के घर थे। तो न जे मैंने जारू बनाई ने ना मिट्टी मुझे के सच्ची सा निकली किचन, नहीं इनकी ये अपनी जो है वो भैंसें ए और अल्लाह अपनी यो इनकी खुल्यो सारी पे ये वा चीज़ें थी, जो इनके घर इनका अपना हाँ दूध, दीदी अपनी हाँ हर दीदी चीज़ जो थी वो उनकी अपनी थी, यानी उनका खाना, आटा ये सब। और यहाँ ये तोता भी था जो उसने कहा था कि हमने पाला है। अब ये वापसी का रास्ता है जी। अब हम लोग वापस हैदराबाद आ रहे हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग ईद का? अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और दोबारा से ईद मुबारक।